दोस्तों आप सब इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब एक ऐसी सच्चाई है इंटरनेट की जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जितना भी कंटेंट हम गूगल पे देखते हैं, वेबसाइट्स पे देखते हैं और सर्च इंजन में ढूंढ पाते हैं, वो सिर्फ पूरे इंटरनेट का 4% है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 4%। तो मतलब सोचो बाकी 96% क्या होगा। अगर आप सब कुछ जान जाते हो इंटरनेट के बारे में, पूरी चीजें, हर चीज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है सब जान जाते हो, उसके बाद भी आप सिर्फ 4% नॉलेज ही गेन कर पाओगे। तो सोचो इंटरनेट कितना बड़ा है, और जो चीज आप जानते हो, जितनी चीजें आपको दिखती हैं वेबसाइट्स पे, जितनी चीजें आप सर्च इंजन में ढूंढ पाते हो, वो सरफेस वेब कहलाती है। लेकिन उसके अलावा भी 2 और कंपोनेंट्स हैं जो टोटल मिला के वेब बनाता है। वो 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है डार्क वेब और एक कंपोनेंट है डीप वेब। इसी डार्क वेब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, और पूरी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डार्क वेब क्या होता है, कैसे होता है। एक वीडियो में बताना आसान नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद अगर आप किसी से भी डार्क वेब के बारे में बताना चाहेंगे तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक एक चीज आप बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यार देखो, आज के समय में हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन कुछ खरीदना हो या किसी से बात करनी हो, चैटिंग करनी हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, सब इंटरनेट पे होता है। ठीक है, इंटरनेट के अलावा हम अपनी दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते। और इस समय मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, काफ़ी सारी वीडियो से बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में इंटरनेट पे ही हम निर्भर कर रहे हैं। इंटरनेट के अलावा हमारी ज़िंदगी लगभग ना के बराबर है इस समय, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी चीज़ें हैं हम उतनी ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं। जो भी काम हम कर पा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं और क्लासेस हो रही हैं, वो सारी इंटरनेट के ऊपर हैं, सारी इंटरनेट पे ही हैं, इंटरनेट की वजह से ही हैं। जो भी हम यूट्यूब पे आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी इंटरनेट की वजह से ही देख पा रहे हो। तो आपको पता है इंटरनेट के बारे में सब कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप अगर इंटरनेट पे उपलब्ध सब कुछ भी जान जाओ तो भी आप केवल 4% इंटरनेट के बारे में ही जान पाओगे। शौक हुआ ना? लगा ना शौक? मुझे भी लगा था जब मैंने ये पहली बार जाना था। तो दोस्तों, गूगल, याहू, बिंज या कोई भी सर्च इंजन केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरे वेब वर्ल्ड का, और वही 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता, और ये एक आम इंसान की पहुंच से भी परे है। मतलब जो बचे 96% है वो आपको वेबसाइट और सर्च इंजन में दिखेंगे ही नहीं, वो होते ही नहीं है दिखने के लिए, वो होते ही इसलिए हैं क्योंकि वो जनरल पब्लिक से छुपाई जा सके। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। और दोस्तों, डार्क वेब में, जो डार्क वेब कहा जाता है, इसमें सभी चीजें शामिल होती हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट लोगों से छुपाया जाता है, या फिर यूं कहें कि लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट को जानना नहीं चाहते हैं। लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को देख के इतना डर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि डार्क वेब है तो बिल्कुल खराब ही होगा। डार्क वेब पे मैं मानता हूँ कि डार्क वेब इस टाइप की चीजें नहीं है जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग होती है, इसमें पोर्नोग्राफी होती है, इसमें हैकिंग होती है, इसमें लगभग हर इलीगल चीज आपको डार्क वेब में ही मिलेगी। लेकिन डार्क वेब में नेगेटिविटी के अलावा भी पॉजिटिविटी है। कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज को छोड़ दें अगर, ये डार्क वेब बहुत काम की चीज भी है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों, पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि अच्छा चलो सब मान लिया, त्रिपुरारी भाई जो आप कह रहे हो सब मान लिया कि डार्क वेब अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन ये तो बताओ डार्क वेब होता क्या है? तो दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स किया नहीं गया है। मतलब वो वेबसाइट्स जो सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में अपने आप को शो नहीं करना चाहती, वो चीजें डार्क वेब पे आती हैं। यहाँ अगर कहें तो डार्क वेब एक हिस्सा है डीप वेब का। डीप वेब एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। इसके बारे में, इन सब के बारे में पूरी विस्तार से मैं एक वीडियो की सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा। ये एक वीडियो में हर चीज बताना मुमकिन नहीं होगा, मुनासिब नहीं हो पाएगा मेरे लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब के बारे में बता रहा हूँ। तो डार्क वेब आप एक तरह से मान सकते हो कि ये डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर रिसर्चर्स की माने तो इंटरनेट का केवल 4% ही पब्लिक को विजिबल होता है, जिसको हम सरफेस वेब कहते हैं, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया। तो इसका मतलब ये है कि 96% का जो भी बचा खुचा है वो या तो डीप वेब या तो डार्क वेब में होगा। तो हाँ, ये डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस जानबूझ
के हिडन रखा जाता है। वहाँ ऐसी वेबसाइट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट्स को आप देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको सही तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आप गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स और इन सब चीजों सबको यूज करके आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सही टूल्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके जो सर्वर डिटेल्स होते हैं ना, इनको खोज पाना नामुमकिन होता है। इसको खोज पाना नामुमकिन इसलिए होता है क्योंकि जो भी ये टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप ये वेबसाइट्स देख पाते हो, वो टूल्स इतने सारे वीपीएन से कनेक्ट होते हैं ना कि आप बैक में जाके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक ही नहीं कर सकते। वो इतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, 15 मिनट में आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, तो आप चाह के भी उसको ट्रैक नहीं कर सकते, तो लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए सारी इलीगल एक्टिविटीज डार्क वेब पे होती हैं, ठीक है। तो डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से एनोनिमिटी टूल्स का यूज कर सकते हो, जिसमें से टॉर होता है, I2P होता है, फ्री नेट होता है, रिफिल होता है। तो इन सब चीजों का यूज करके आप इन टूल्स का यूज करके आप जा सकते हो, वो वेबसाइट्स देख सकते हो। और ये डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है दोनों ब्लैक मार्केट और यूजर प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो अभी पहले बात कर लेते हैं कि डार्कनेट मार्केट होता क्या है, ठीक है। तो ये वो इंडस्ट्री है जो डार्क वेब में ही ऑपरेट होती है, और इसमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स, ब्लैक मार्केट्स भी होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, डिफेंस के सीक्रेट्स, गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अगेंस्ट जाके जो चीजें होती हैं वो भी इधर ही होती हैं। और सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने अभी बताई कि गवर्नमेंट के सीक्रेट्स और डिफेंस सीक्रेट ये भी यही होते हैं। का मतलब है कि गवर्नमेंट भी अपने सीक्रेट डार्क वेब का यूज करके ही रखती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके सीक्रेट्स बाहर आए, उनके सीक्रेट्स को ट्रैक किया जा सके, उनके सीक्रेट्स, उनकी जो प्राइवेसी है उस पर कोई खतरा आ सके। इसलिए अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और वहीं यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड नंबर, सभी प्रकार के ड्रग, गन, चोरी, चकारी, सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, सभी हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट, सॉफ्टवेयर, जो भी आप सोच सकते हैं, जहां तक आपकी सोच जाती है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब ये तो आप समझ गए कि भाई डार्कनेट होता क्या है, डार्कनेट मार्केट है क्या। तो भाई अब ये बताओ कि डार्क वेब काम कैसे करता है। केवल इतना जानने से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो ये भी जानना है ना कि डार्क वेब करता कैसे है काम। तो ये डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरीके से अलग होता है यूजुअल वेबसाइट के मुकाबले। मतलब आप इन डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मल वेब ब्राउजर से, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, इन सबको यूज करके आप नहीं एक्सेस कर पाओगे इन्हें। अगर आपको इन वेबसाइट्स को अगर आपको विजिट करना है ना, तो उसके लिए आपके पास स्पेशल वेब ब्राउजर होने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है टॉर। ओ देखा होगा ना, प्याज जैसा होता है, हाँ वो वाला। अगर जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में तो उन लोगों ने प्याज देखा होगा। तो ये जो टॉर है, केवल इसी ब्राउजर से आप इस डार्क वेब की वेबसाइट्स को खोल सकते हो अपने सिस्टम में। सिस्टम मतलब अपने पीसी लैपटॉप में। और वहीं डार्क वेब की वेबसाइट के जो एक्सटेंशन होते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं। वो ऐसे नहीं होते .com, .in, .net, .club, .shop इस टाइप के नहीं होते। वहां पे जो एक्सटेंशन होते हैं ना, वो होते हैं .onion, जो हाईली एनक्रिप्टेड डोमेन होता है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है डार्क वेबसाइट के लिए। तो मतलब जितनी भी आप डार्क वेबसाइट देखोगे उसमें आपको सिर्फ .onion एक्सटेंशन ही मिलेगा, डोमेन नेम ही मिलेगा। तो यार अब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे डार्क वेब में घुसने के लिए, और हो भी क्यों ना, इतना एक्साइटिंग है ही। लेकिन इसमें घुसना उतना भी आसान नहीं है। मतलब लॉगिन किया आपने और डार्क वेब में एंटर हो गए, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक सिक्योर्ड वीपीएन सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी आइडेंटिटी को दूसरों से प्रोटेक्ट कर सके। जो मैंने आपको अभी बताया था कि वीपीएन 15-15 मिनट पे चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आपको ट्रैक और लोकेट नहीं किया जा सकता। तो उस सिक्योर्ड वीपीएन सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जा सके। क्योंकि वेब की ये साइड उतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स हमेशा इसमें घूम रहे होते हैं डार्क वेब के हिस्से में, और मतलब अपना शिकार तलाश रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए एक सिक्योर्ड वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप जानते होंगे, नॉर्ड वीपीएन, स्ट्रॉन्ग वीपीएन, हाइड माई आईपी, कैक्टस वीपीएन, कीपैड वीपीएन, हाइड आईपी वीपीएन, बहुत सारे हैं। मतलब कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक सिक्योर्ड वीपीएन सर्विस आपके पास होनी चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए। दूसरी बात अगर करें तो उसमें आपके पास टॉर वेब ब्राउज़र होना चाहिए। इसको डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। मतलब ये तो ब्रह्मास्त्र है भाई, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, टॉर वेब ब्राउज़र हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो भाई, वरना
बहुत सारे वायरसेस अलग अलग वेबसाइट्स पे, फेक वेबसाइट्स पे होते हैं, डुप्लीकेट वेब ब्राउज़र, वो आपके पीसी को, लैपटॉप को ले बैठेगा, वह बुरी तरीके से ले बैठेगा। तो हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लॉगिन करना, डाउनलोड करना, सिक्योर लॉगिन करना, ठीक है। मतलब एक बार आपने जब सिक्योरली टॉर वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपको सारे ऐप्स और प्रोग्राम्स को बंद कर देना चाहिए, जिससे आप आसानी से डार्क वेब में क्रॉल कर सकें, ठीक है। डार्क वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए ग्रैम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिमिलर होता है गूगल के जैसे, और इसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन किया गया है डार्क वेब के लिए, ठीक है। और डार्क वेब को अपने कंप्यूटर से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको नेट पे मिल जाएगी। और मैं अंदर भीतर घुसना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बेवजह लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद है इस वीडियो में आपको बताना इसके बारे में, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ठीक है, अब बात आती है कि हमने ये भी सीख लिया कि डार्क वेब होता क्या है भाई, ये भी आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो यार अब ये बताओ कि सच में इतना ख़तरनाक होता है, और अगर होता है तो कैसे इतना ख़तरनाक होता है। तो यार सच में डार्क वेब को ब्राउज़ करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो। चलिए मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आप इस प्रॉब्लम से दूर रह सके। वैसे तो यार मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मैं पर्सनली राय दूँ तो यार इससे दूर ही रहो। क्या खामखा पड़ी लकड़ी लेने से फ़ायदा है, मतलब मत लो, ठीक है। इससे दूर रहो, 4% में गुजारा कर लो, ठीक है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, आप जान लो, लेकिन बेवजह घुसना सही नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपके कंप्यूटर से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो अगर हैकर्स ने आपको धर लिया तब तो आप जाओगे 12 के भाव में। तो अब बात कर लेते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ आती है कि वायरसेस। कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये वायरसेस की वजह से करते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत से अलग अलग तरह के वायरस डार्क वेब में मौजूद रहते हैं, इसलिए याद रखना कि वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड मत करना जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। और ट्रस्ट तो करना ही मत, तो मतलब कुछ भी डाउनलोड मत करना। घूमना उमना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कैसा होता है डार्क वेब, कि उसकी दुनिया, कुछ लोग होते हैं ना जिनके चुल होती है, हाँ, तो जिनको चुल होती है ना वो करना चाहते हैं कि भाई मुझे सब कुछ करना है, तो सब कुछ कर लो, लेकिन डाउनलोड मत करना क्योंकि फालतू में पंगा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हैकर्स की। बड़े सुना होगा कि हैकर्स उसमें घूमते रहते, टहलते रहते, उनको कोई काम नहीं है, वो टहल रहे हैं, बस फालतू काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में सच्चाई बता देता हूँ, इन हैकर्स से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। हैकर हैं भाई, मजाक नहीं है कि मतलब कोई नहीं ट्रैक कर सकता तो तुम घुस जाओ कहीं कुछ भी कर लो। वो आपसे बहुत पहले से हैं, वो जानते हैं उसके डार्क वेब के बारे में, ठीक है। तो डार्क वेब पे बहुत से ऐसे हैकर फोरम्स हैं जहाँ पे इन कंप्यूटर हैकर्स को हायर कर सकते हैं और बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको बता सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए अगर हैकर, एथिकल हैकर तो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, आपको हैकर चाहिए, आप वहाँ से जो डार्क वेब में हैकर फोरम होते हैं वहाँ से आप हैकर हायर कर सकते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ करवाना चाहें करवा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 इन चक्करों में मत पड़ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही बेकार चक्कर है, मतलब दलदल है भाई, एक बार घुस गए नहीं निकल पाओगे, बुरे फंस जाओगे। जानकारी ले लो लेकिन घुसना मत प्लीज़। दूसरी बात, वेबकैम हाईजैकिंग क्या होती है। वेबकैम तो जो आपका लैपटॉप है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे गोल सा होगा जिसमें आपका थोबड़ा दिख जाता है, ठीक है। तो ये होता है वेबकैम, जिसमें आप अपना अगर वीडियो कॉल करते हो तो इस वेबकैम के थ्रू जो कैमरा है उसकी मदद से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। आसान शब्दों में वेबकैम ये है। तो डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट भी हैं जो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसे हम RAT भी कहते हैं, उसे डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए उकसाएंगी, और जिसकी वजह से आपका वेबकैम बहुत आसानी से हाईजैक हो जाएगा। फिर कैमरा लेंस के ज़रिए वो आपकी सारी जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो समझ ही गए होगे आप कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा डार्क वेब में ब्राउज़ करते वक्त आप लेंस को ढक के रखें। अगर बहुत ज़्यादा चुल हो रही है कि नहीं घुसना है तो पेपर या किसी भी कपड़े से लेंस को ढक लो, ना दिखे तुम्हारा चेहरा,
ठीक है। और अब बात करते हैं सरफेस या क्लियर वेब क्या होता है, मतलब जो वेबसाइट्स हम लोग देख पाते हैं उसके बारे में। तो सरफेस, क्लियर वेब या फिर क्लियर नेट भी कहा जाता है इसको। ये नॉर्मल इंटरनेट होता है जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW। ये दिखाता है कि आप वो सभी चीज़ें देख सकते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हो गया। उसके बाद मतलब सब कुछ जो भी अवेलेबल है जो कि एक जनरल पब्लिक देख सकती है, वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, सब कुछ, ठीक है। तो सारी वेबसाइट्स और सारे वेब पेजेस जिन्हें एक सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंज, इन सब पे इंडेक्स किया जाता है, इन सभी को क्लियरनेट या फिर सरफेस वेब कहा जाता है। और ये पूरे इंटरनेट का 4% है, मैं चौथी बार बता रहा हूँ। 4% है इसलिए मैंने 4 बार बताया अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब डीप वेब क्या होता है? डीप वेब एक छोटा सा एक पॉइंट लेके बता देता हूँ आप लोगों को। डीप वेब होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब यार इतना टाइम बचा नहीं है कि इसमें इसी वीडियो में मैं करूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब यार डीप वेब ये इंटरनेट के उस पार्ट को बोलते हैं जो सरफेस वेब के बाद आता है, ठीक है। इस डीप वेब में साइट्स को सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं किया जाता है और इसमें बहुत से वेब पेजेस होते हैं, जैसे मेंबरशिप लॉगिन हो गया, सभी कंपनियों के ऑर्गेनाइजेशंस के वेब पेजेस हो गए, और ये सारी चीज़ें मेजॉरिटी। ये इलीगल नहीं होता है इसमें कुछ भी। इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं कि जो वेबसाइट्स आपको दिखाना नहीं चाहती, जैसे लॉगिन पैनल, ठीक है। जो कंपनी का लॉगिन पैनल हो गया, वो कंपनी आपको नहीं दिखाना चाहती। जहाँ आपने वर्डप्रेस में देखा होगा, वर्डप्रेस में जब भी आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते हो तो आपको एक एडमिन लॉगिन पैनल आता है, ठीक है। उसको आपको लॉगिन करना होता है, तब आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होते हो। उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको ओरिजिनल वेबसाइट में दिखाती है। लेकिन सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे नहीं होती हैं। वो वेबसाइट्स अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल और कंपनी के जो भी और वेब पेजेस हैं जो वो नहीं दिखाना चाहते, उसमें इंडेक्स कर सकते हैं। उसको आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब वो आपको लिंक देंगे। उस लिंक को खोलने के बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे, और कोई तरीका नहीं। वो इंडेक्स नहीं होते गूगल पे। आप ऐसा नहीं कि गूगल पे आपने लिख दिया और आपको मिल जाएंगे, आपने खोल के देख लिया। उनकी सिर्फ लिंक्स होंगी, उस लिंक पे आप खोलोगे, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ भी इलीगल नहीं होता है। ये सिर्फ वो चीज़ें होती है जो कंपनी या फिर वेबसाइट्स आपको दिखाना नहीं चाहते, बस, ठीक है। अब बात करते हैं डार्क वेब और डार्क नेट में क्या अंतर होता है, ठीक है। डार्क नेट एक छोटा सा हिस्सा है डीप वेब का, जहाँ सभी इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सारी होती नहीं है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो हम उसको मान के चलते हैं जहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। डार्क वेब जो होता है वो मैक्सिमम एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए इसे केवल ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है, और वो ब्राउज़र टॉर ब्राउज़र होता है, वो वही प्याज वाला। और डार्कनेट की वेबसाइट को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं ढूंढा जा सकता है। डार्कनेट में आपको ड्रग्स और काउंटरफिट गुड्स, वेपन्स के साथ साथ हैकिंग साइट्स, एक्स रेटेड साइट्स, बिटकॉइन बाइंग एंड सेलिंग जैसे सभी इलीगल चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे त्रिपुरारी भाई ये सारी चीज़ें बता दी, मैक्सिमम चीज़ें तो नेगेटिव ही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं कि हम अपने कुछ क्रेडेंशियल्स को छुपाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट छुपाने के लिए यूज़ करती है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो बेकार ही है ना, नेगेटिव ही हैं। तो इसको यूज़ क्यों करते हैं, एग्जिस्ट क्यों करती हैं? तो यार दोनों डीप वेब और डार्क वेब ऑफ़र करती हैं प्राइवेसी और एनोनिमिटी को, ठीक है। ये डीप वेब की मदद करती हैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो प्राइवेट ही रहें, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करना पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं होता। यहाँ पे बैंक को ये पता होता है कि आपने अकाउंट को एक्सेस किया है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर रहा हूँ मैं, ये मेरे को ही पता है, तो ऐसा नहीं है, बैंक को भी पता होता है, बैंक भी उसको एक्सेस कर सकती है। वहीं डार्क वेब ऑपरेट करता है पूरे एनोनिमिटी के साथ। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस हो रहा है आपका कोई भी बिजनेस है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है किसी को, कुछ भी नहीं कर सकता है वो कोई। और यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें तब तो आपको बिल्कुल ट्रैक ही नहीं कर सकता, मतलब कोई चांस ही नहीं आपको ट्रैक किया जा सके। और कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है।
तो इसलिए डार्क वेब और डीप वेब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जिनके। तो ऐसा नहीं है कि सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फेसबुक और इस टाइप की चीज़ें भी वहाँ से एक्सेस की जा सकती हैं। फिर अब बात आती है कि डार्क वेब को सिक्योरली यूज़ किया जा सकता है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि वेब के ये हिस्से पूरी तरीके से हिडन और इलीगल भी कुछ कारणों के लिए हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको लॉगिन तो नहीं कर सकते हो, मतलब आसानी से लॉगिन तो नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना होगा इसकी सिक्योरिटी के लिए, वहीं जब आप डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको अपने माइक्रोफोन, कैमरा इन सब को कवर कर देना चाहिए इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट करते समय, और अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल का यूज़ नहीं करना चाहिए अगर मांगते हैं तो, ठीक है। अगर आप इन डार्क वेबसाइट्स की सही इस्तेमाल करते हो ना, जैसे प्रोजेक्ट सर्च के लिए बहुत बढ़िया होता है कि जैसे कोई CS का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट सर्च कर रहा है तो उसके लिए बढ़िया है। लेकिन वहीं अगर आपके इरादे ठीक नहीं हैं, तब तो ध्यान रखो कि भाई पुलिस की निगाहें आप पर हमेशा रहेंगी फिर, ठीक है। इसलिए केवल बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही डार्क वेब को एंटर करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डार्क वेब क्या होता है और इससे क्या क्या हो सकता है। मैंने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया, नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया, और मैं जितना भी जानता हूँ इसके बारे में, जितना भी मैं पहले से जानता था, जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज अभी गैदर की आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और यार मेरे व्यूज़ भी मैंने आपको वीडियोज़ में बीच बीच में बताता ही रहा था। मैं आखिरी में भी यही कहूँगा, सजेशन ये दूंगा भाई के तौर पर, दोस्त के तौर पर, कि यार डार्क वेब को जहाँ तक हो अवॉइड करो, ठीक है। ज़्यादा चुल्ल न मचाओ। जितनी भी जानकारी है यार बाहर से ले लो, घुसने की ज़रूरत नहीं है। घुसोगे, फंसोगे, दिक्कत में आ जाओगे, पुलिस के चक्कर हो जाएंगे। यार दूर ही रहो, आराम से ज़िंदगी बढ़िया कट रही, काटो यार, ये सब फालतू पंगे में रहना है। तो यार जितना ज़्यादा इसको अवॉइड कर सकते हो उतना ज़्यादा इसको अवॉइड करो, ठीक है।